वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेटवर्क थ्योरम से संबंधित इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पूर्व के लेक्चर में सुपरपोजिशन थ्योरम अर्थात अध्यारोपण की प्रमेय का अध्ययन कर उसका सत्यापन किया गया था। उसी क्रम में आगे चलते हुए आज थेवेनिन थ्योरम का अध्ययन कर इसका सत्यापन किया जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थेवेनिन थ्योरम तथा नॉर्टन थ्योरम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आज का ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं सब सर्वप्रथम थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट से। ऊर्जा स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी द्विटर्मिनल रैखिक जाल एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत व श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा होती है। वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल दिए हुए जाल के टर्मिनल को खुला रखकर उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होता है तथा प्रतिबाधा इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है, जबकि सब ऊर्जा स्रोत हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। अर्थात आपको एक ऐसा ऐसा नेटवर्क मिलेगा जिसमें अनेक ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं, अनेक प्रतिबाधाएं हो सकती हैं। करना क्या है कि उन सभी प्रतिबाधाओं को हटाया जा सकता है, उन सभी ऊर्जा स्रोतों को हटाया जा सकता है। जो परिपथ की मूल चीज शेष रहेगी वो है लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध के सापेक्ष अपने सभी स्रोतों को, सभी अन्य प्रतिबाधाओं को हटाया जा सकता है तथा उनके स्थान पर केवल एक विद्युत वाहक बल का स्रोत तथा एक श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई तुल्य प्रतिबाधा ली जा सकती है। इनका मान ज्ञात करने के लिए कि जो स्रोत लगाना है, एकल स्रोत जो प्रयुक्त करना है उसका विभवांतर कितना हो, जो प्रतिबाधा लेनी है उसका गणितीय मान कितना हो, उसके लिए आपको लोड प्रतिरोध को हटाकर जो दो खुले सिरे मिलेंगे उन दोनों सिरों को खुला रखने पर उनके मध्य का विभवांतर ही तुल्य विद्युत वाहक बल लिया जाएगा तथा उन दोनों सिरों को लोड हटाने के बाद के दोनों खुले सिरे, उन्हीं दोनों खुले सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध या प्रतिबाधा ही तुल्य प्रतिबाधा कहलाएगी। इसको नेटवर्क स्ट्रक्चर के बेसिस पर समझते हैं। जैसे दिए गए डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड में एक रैखिक नेटवर्क प्रदर्शित किया गया है जिसमें सेवरल ईएमएफ अर्थात अनेक विद्युत वाहक बल और अनेक प्रतिरोध जुड़े हैं, परंतु अपना टारगेट सदैव रहेगा आरएल या लोड। ये सभी नेटवर्क मिलकर लोड पर कुछ विभवांतर लगा रहे हैं, कुछ धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में केवल एक विद्युत वाहक बल ई इक्विवेलेंट, एक तुल्य प्रतिरोध जेड इक्विवेलेंट के तुल्य लिया जा सकता है, जबकि लोड प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। इक्विवेलेंट ज्ञात करने का तरीका, आरएल को हटा दीजिए, दो खुले सिरे मिलेंगे ए तथा बी, इनके बीच का जो विद्युत वाहक बल या विभवांतर होगा वो इक्विवेलेंट होगा। इन्हीं दोनों बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध जेड इक्विवेलेंट परिभाषित होगा। आइए अब इसको गणित के रूप से सत्यापित करते हैं। सर्वप्रथम एक टी नेटवर्क लिया गया है जिसमें Z1, Z2, Z3 तीन प्रतिबाधाएं हैं, साथ में एक लोड प्रतिरोध ZL संयोजित है। विद्युत स्रोत E है, ZS इसका आंतरिक प्रतिरोध है। इस पूरे कॉम्बिनेशन में धारा IS प्रवाहित होती है जिसका एक भाग IL लोड ZL में से प्रवाहित हो रहा है। सर्वप्रथम इस कंप्लीट सर्किट से ये चेक करेंगे कि लोड में से ZL में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। क्योंकि एक सिंगल विद्युत स्रोत E है,
इसलिए इस पूरे शेष सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समानांतर क्रम संयोजन से हल करते हुए अपने तुल्य प्रतिबाधा या प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां देखा जाए Z2 और ZL श्रेणी क्रम में है, तो Z2 प्लस ZL टोटल। ये Z3 के साथ समानांतर क्रम में है, तो तुल्य बन गया Z3 इंटू Z2 प्लस ZL बटे में Z3 प्लस Z2 प्लस ZL। ये थर्ड टर्म ये इस भाग के श्रेणी क्रम समानांतर क्रम संयोजन से बनी है। इसके श्रेणी में Z1 और ZS संयोजित है, तो ZS प्लस Z1 इसके साथ जोड़ दिया। अब यदि अपने ये कहें कि स्रोत E से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो ओम के नियम से विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध करते हुए ये अपने एक पद IS का मान मिलेगा। ये धारा IS Z1 से होती हुई संधि बिंदु तक पहुंचेगी। यहाँ आकर इसके दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा जो Z2 में से जाएगा वो धारा IL का निर्माण करेगा। उसका मान ज्ञात करने के लिए धारा विभाजन का सूत्र, IL का मान आने वाली कुल धारा IS, जिस शाखा में धारा निकालनी है उसके समानांतर क्रम में लगी प्रतिबाधा Z3 बटे में दोनों का जोड़ Z2 प्लस ZL प्लस Z3, तीनों का जोड़। IS का मान रखें और रखने के बाद यदि इसको हल करें तो अपने पास ये एक पद बन जाता है, EZ3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 इंटू ZS प्लस Z1 डिवाइडेड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस ZL। ये कंप्लीट पद अपने पास IL का मान ज्ञात हो जाता है। इसके उपरांत ये अपनों ने उस स्थिति में चेक किया है जब सभी प्रतिबाधाएं संयोजित हैं, सभी आंतरिक प्रतिरोध भी हैं, लोड भी है, सब कुछ संयोजित है, तो इतनी धारा लोड में से प्रवाहित होगी। अब थेवेनिन प्रमेय के हिसाब से तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। तो थेवेनिन तुल्य विभवांतर E इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए लोड प्रतिरोध को हटा दिया गया। लोड प्रतिरोध हटाने के पर A सिरा और B सिरा खुले रह गए, जिसके कारण प्रतिबाधा Z2 प्रभावहीन हो गई। Z2 प्रभावहीन होने के बाद अब केवल तीन प्रतिबाधाएं ZS, Z1 और Z3 तीनों श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिबाधा चेक कर ली, स्रोत E से चलने वाली धारा देख ली, E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। अपने को E इक्विवेलेंट कहलाता है AB के सिरों के मध्य विभवांतर। तो धारा को यदि Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो AB के सिरों का विभवांतर आ जाएगा। तो E इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए Z3 इंटू IS किया, IS का मान रखते ही अपने पास AB के मध्य विभवांतर ज्ञात हो जाता है। ये थेवेनिन तुल्य विभवांतर E इक्विवेलेंट का मान था। अब थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध Z इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए स्रोत को हटा दिया गया है तथा उसके स्थान पर उसकी आंतरिक प्रतिबाधा ZS प्रतिस्थापित की गई है। यहां देखा जाए तो ZS और Z1 दोनों श्रेणी क्रम में है। अब क्योंकि तुल्य प्रतिबाधा EB के सापेक्ष निकालनी है, अतः ZS और Z1 श्रेणी क्रम में, इनका श्रेणी क्रम संयोजन Z3 के समानांतर क्रम में। तो यहां से अपने को तुल्य मिलेगा Z3 इंटू ZS प्लस Z1 डिवाइड बाय ZS प्लस Z1 प्लस Z3, और पूरा संयोजन Z2 के साथ श्रेणी क्रम में। तो Z इक्विवेलेंट का मान अपने पास ज्ञात हो जाएगा। ये तुल्य प्रतिबाधा का मान। E इक्विवेलेंट ज्ञात कर लिया, Z इक्विवेलेंट ज्ञात कर लिया। अब इसका थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाएं। थेवेनिन तुल्य परिपथ में E इक्विवेलेंट, Z इक्विवेलेंट दोनों श्रेणी क्रम में, साथ में ZL संयोजित होता है। E इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर चुके हैं, Z इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब ये जांच करना चाहते हैं कि क्या ये E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट मिलकर लोड से उतनी ही धारा प्रवाहित करवाएंगे जितनी पूर्व में संपूर्ण परिपथ को हल करके अपने ज्ञात कर चुके हैं समीकरण नंबर 1 के अनुसार। तो उसके लिए
अब इस थेवेनिन तुल्य परिपथ को हल करते हैं। यहाँ केवल दो प्रतिबाधाएं हैं, Z इक्विवेलेंट और ZL। तुल्य प्रतिबाधा हो जाएगी Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। परिपथ में बहने वाली धारा तुल्य विभवांतर E इक्विवेलेंट बटे Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। Z E इक्विवेलेंट का मान लिखा, Z इक्विवेलेंट का मान लिखा, और जब इसे अरेंज किया तो ये समान पद प्राप्त हो गया IL, और ये पद बिल्कुल समान है। अर्थात समीकरण नंबर 1 का पद और समीकरण जो अब थेवेनिन तुल्य परिपथ की सहायता से जो धारा का मान ज्ञात किया गया है, दोनों बिल्कुल समान प्राप्त हुई। इससे ये सत्यापित होता है कि कोई भी नेटवर्क हो, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सर्वप्रथम कहा कि दुनिया का कोई भी नेटवर्क हो उसे चतुर टर्मिनल नेटवर्क में प्रदर्शित किया जा सकता है। दो इनपुट दो आउटपुट। आउटपुट पर हमेशा लोड संयोजित होगा, इनपुट पर विद्युत स्रोत होता है। इसके उपरांत कहा कोई भी चतुर टर्मिनल नेटवर्क को उसको इक्विवेलेंट ई सर्किट या पाई सर्किट के रूप में लिखा जा सकता है। ये अपने पूर्व के लेक्चर्स में सत्यापित कर चुके हैं। तो जब अपने कोई भी कैलकुलेशन टी सर्किट या पाई सर्किट से शुरू करते हैं तो इसका तात्पर्य ये होता है यह दुनिया के प्रत्येक सर्किट पर लागू हो सकता है यदि वो रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त हो। तो वही चीज अपनों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था कि एक चतुर टर्मिनल नेटवर्क लिया टी शेप का, स्रोत ले लिया ई विद्युत वाहक बल का, साथ में उसका आंतरिक प्रतिबाधा ZS थी, लोड ZL था। चेक किया कि ई विद्युत वाहक बल के स्रोत ने लोड से कितनी धारा प्रवाहित करवाई, तो समीकरण नंबर 1 बना दी। फिर कहा कि यदि लोड को हटाकर दोनों सिरे खुले छोड़ दिए जाएं तो उन खुले सिरों का विभवांतर कितना होगा, उसे नाम दिया ई इक्विवेलेंट। वो समीकरण नंबर 2 बनाई, समीकरण को हल करते हुए ज्ञात किया था। थर्ड स्टेप में कहा कि यदि स्रोत को हटाकर उसकी आंतरिक प्रतिबाधा लगा दी जाए तो उस स्थिति में Z इक्विवेलेंट कितना होगा, उसका मान श्रेणी क्रम समानांतर क्रम संयोजन से निकाल लिया, Z इक्विवेलेंट मिल गया। अब E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में संयोजित किया, साथ में पुनः लोड लगाया। यहाँ नोट करने की बात यह है कि E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट का मान लोड प्रतिबाधा पर निर्भर नहीं करता, ZL के मान पर डिपेंड नहीं करता है। E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट निकालते समय कहीं भी ZL का कोई रोल नहीं था, क्योंकि ZL हटाने के बाद ही E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट के मान ज्ञात किए जाते हैं। फिर E इक्विवेलेंट, Z इक्विवेलेंट और ZL तीनों को श्रेणी क्रम में लगाकर धारा को पुनः चेक किया तो यह उसी धारा के समान आ गई जो संपूर्ण परिपथ को लेकर हल करने से अपने को समीकरण नंबर 1 के रूप में प्राप्त हुई, जिससे थेवेनिन थ्योरम का सत्यापन हो गया है कि दुनिया के कोई भी रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त परिपथ हो उसे अपने एक तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य प्रतिबाधा जो परस्पर श्रेणी क्रम में लोड प्रतिरोध के साथ संयोजित हो के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अर्थात एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को अपने एक बहुत इजी सर्किट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का असाइनमेंट, विद्युत जाल हेतु थेवेनिन प्रमेय को लिखिए तथा इसका सत्यापन कीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में थेवेनिन थ्योरम का प्रूफ दिया गया है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हों तो आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मेथोडोलॉजी सेम रहेगी, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा कि आपको लोड प्रतिरोध परिभाषित होगा, उस लोड प्रतिरोध के सिरों को खुला कर दीजिए, लोड प्रतिरोध हटा दीजिए, इक्विवेलेंट निकालिए, Z इक्विवेलेंट निकालिए, तीनों को E इक्विवेलेंट, Z इक्विवेलेंट और लोड प्रतिरोध को वापस सीरीज में लगा हुआ मानकर आसानी से धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस थेवेनिन थ्योरम की उपयोगिता के बारे में बात करें तो फिजिक्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है वहां पर ये थेवेनिन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, अतः इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली एक प्रमेय में पुनः थेवेनिन के ही E इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट का उपयोग करना होगा।
आशा करता हूँ आपको ये प्रमेय समझ में आई होगी। सो हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।